वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन। दोस्तों, इनमें से टॉप क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। इसलिए और आगे भी ये क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन वही है जो हमारे एग्जाम में क्या है, आ चुके हैं। देखिए, निम्न में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से वो कौन सा शब्द है जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। लाइब्रेलिसेशन है, इसमें से कौन सा है दोस्तों जिनका प्रयोग करके नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम रेशनल को देखते हैं। देखिए, आर है, आर से आर को काट दो, ए से तुम ए को काट सकते हो, टी से तुम दोस्तों टी को भी काट सकते हो, आई ओ एन ये तीनों साथ में ही कट रहे हैं। ए है, दोबारा ए है क्या, दोबारा एक ए ये रहा साथियों, और एल कहाँ है, एल ये रहा। तो रेशनल तो बन सकता है। इसके बाद बेस्ट देखिए, बी ई एस टी बेस्ट भी बनता है। इसके बाद रिलेशन देखिए, आर ई एल ए, तो देखिए आर हो गया, फिर ई हो गया, फिर एल हो गया, ए हो गया, फिर टी आई ओ एन, रिलेशन भी बनता है। अब हम बात करते हैं रिलेट पे। तो नहीं बनाया जा सकता है, हमें नहीं देखना है। आर देखिए, आर कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ है, ये रहा, एल कहाँ है, ये रहा, ए कहाँ है, ये रहा, टी कहाँ है, ये रहा। मगर अब देखिए कहीं पर भी आपको ई नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसमें सर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ई जो है दोस्तों वो क्या है, दो बार है। ई क्या है, दो बार है। मगर दोस्तों ऊपर जो है ई दो बार नहीं है। क्या है, ऊपर जो है ई दो बार नहीं है, इसीलिए जो रिलेट होगा वही दोस्तों अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा ना दोस्तों, वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसने क्या दिया है, एक्स एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, फिर जेड हो गया, और फिर वाई वाई हो गया, समान अनुपात सी सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर डबल बी हो गया। फिर दोस्तों क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए इनको लिखने से पहले, कि अंग्रेजी वर्णमाला दो तरह से चलती है। एक तो ए से जेड की तरफ, और एक दोस्तों ए से एम की तरफ चलती है। और फिर क्या होता है दोस्तों, एम आ जाता है तो ए के सामने जेड छपता है, और बी के सामने दोस्तों क्या छपता है, तो बी के सामने वाई छपता है, सी के सामने क्या आता है, एक्स आता है, डी के सामने दोस्तों डिवाइडर डब्ल्यू आता है, और ई के सामने प्यारे साथी क्या आता है, तो ई के सामने इवोल्ट आता है, ईवी आता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको क्वेश्चन को याद कर सकते हो। अगर आपको ए बी सी डी कंठस्थ याद है दोस्तों, तो जिंदगी में कैसे भी प्रश्न आ जाए आप उनमें पीछे कभी नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्तों आपकी ए बी सी डी मजबूत है। इसलिए दोस्तों रीजनिंग का बादशाह बनना है तो दोस्तों मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ, बोर्ड मास का नियम, कुछ के स्क्वायर कुछ के क्यूब आपको याद होने ज़रूरी है, और दोस्तों मल्टीप्लाई का नियम याद होना ज़रूरी है। और भी आप इनमें देखोगे दोस्तों, ए बी सी डी का भी कंफर्म आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले एक्स एक्स है, फिर वाई हो गया, फिर जेड, फिर वाई हो गया, फिर समानुपात सी सी हो गया, फिर बी है, बी के बाद ए हो गया, फिर डबल बी हो गया। इतना अगर निकाल लेंगे उसके बाद ये दोस्तों एक्स, फिर वाई, फिर डबल जेड, और फिर वाई दोस्तों आराम से निकल सकता है। तो ज़रा तुम इन पर गौर से देखोगे तो देखिए एक्स से इसने क्या बनाया है, सी बनाया है, फिर एक्स से इसने क्या बनाया, सी बनाया, फिर बी से वाई से बी बना दिया, जेड का इसने ए कर दिया, और वाई का इसने बी कर दिया। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, तो सर इसने कर दिया उल्टा क्रम। क्या कर दिया, उल्टा क्रम कर दिया, किसका, इनका। तो अब हम भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो सर हम भी इनका उल्टा क्रम एकदम आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, तो देखिए x के सामने क्या आता है, c, y के सामने क्या आता है, b, फिर y है, फिर b हो गया, z के सामने क्या आता है, a, z के सामने क्या आता है, a, और y के सामने क्या आता है,
बी। तो सी बी बी ए बी कहाँ पर है, सी डबल बी ए बी। तो देखिए यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो देखोगे इसके ऊपर वाला, यही क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी डबल ए बी जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, इसका उल्टा क्रम होगा। क्या होगा, उल्टा क्रम इसका हो जाएगा। तो यही अपना ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। और आपकी ज़िंदगी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं गुजरा होगा दोस्तों जिसमें आपको मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन देखने को ना मिले, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लुप्त पद ज्ञात करें। इनमें दोस्तों एक तो रिलेशन हमें इस प्रकार से चेक करना है कि क्या कोई ऐसे दिया हुआ है, अगर ऐसे नहीं है तो फिर हमें ये रिलेशन चेक करना है। तो इसमें हमें नीचे वाला रिलेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए 19 7 फिर 14 में ऐसा क्या रिलेशन हो गया, 21 9 10 में ऐसा क्या रिलेशन हो गया, और दोस्तों 16 14 में ऐसा क्या रिलेशन आएगा कि इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो तुम दोस्तों इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले कीजिए 21, फिर कीजिए 9, फिर कीजिए दोस्तों 10। टोटल कितने आ गए, 21 और 9 कितने हो गए, 30, 30 और 10 कितने हो गए, तो सर 40 हो गए। 40 आ गए क्या, बिल्कुल। अब देखिए 19 है, तो सबसे पहले 19 कीजिए, फिर प्लस 7 कीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 14 करना है। तो देखिए 19 और 7 कितने होते हैं, तो सर 19 और 7 तो होते हैं हमारे कितने, 26। 26 और 14 कितने होते हैं, तो सर 40 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40। तो अब हमें तीसरे में भी 40 लेकर आना है। तो सबसे पहले कीजिए 16, 16 के बाद कीजिए 14। अब 16 और 14 को ऐड कीजिए, कितने हो गए, तो सर 16 और 14 हमारे 30 हो गए। 30 में हमने 10 ऐड कर दिए, तो 16 और 10 कितने हो गए, सर 26। 26 और 4 कितने हो गए, सर 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो 16 और 14 होते हैं कितने, 30, 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो हमने क्या ऐड किया है, तो हमने 10 ऐड किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही क्या आएगा, यहाँ पर छप जाएगा। तो ये जो 10 जो होगा, ये 10 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 जो आएगा ना दोस्तों 10, ये 10 ही अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर तुम इजी वे में रीजनिंग को समझना चाहते हो दोस्तों, तो हमेशा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको समझ में आए कि रीजनिंग हमारी कितनी इजी क्लासे होती है, बस थोड़ा सा समझने पर। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। किससे संबंधित है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। किससे संबंधित है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम में हर एक टॉपिक से दोस्तों एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन जरूर उठाता है, बस समझने के लिए ही हमें देखना पड़ता है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यदि सितंबर को दर्पण के सामने रखा जाए तो ये क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं आर को, दर्पण प्रतिबिंब में आर दोस्तों ऐसे बनता है, ठीक है सर। इसके बाद ई ऐसे बनता है, ठीक है सर। फिर क्या होगा, फिर दोस्तों बी होगा, ये बी बन गया। फिर क्या होगा दोस्तों, ये एम होता है, एम एज इट इज रहता है दर्पण प्रतिबिंब में। फिर दोस्तों ई है, ई फिर से ऐसे बन गया। फिर दोस्तों टी भी दर्पण प्रतिबिंब में एज इट इज रहता है। पी को दोस्तों उल्टा घुमा दो, ये लीजिए। फिर दोस्तों ई है, ये हो गया, और एस दोस्तों क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये हमारा सितंबर हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर ई, फिर बी सीधा हो गया, तो ये फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड नंबर देखिए आर ई बी, फिर दोस्तों एम गलत कर दिया, डब्लू बना दिया। आर ई बी, फिर दोस्तों इसको डब्लू बना दिया। मगर जब तुम ऑप्शन नंबर फोर्थ पर फोकस करोगे तो देखिए आर ई बी एम ई टी फिर पी ई एस। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही दोस्तों अपना क्या है, ऊपर वाले से क्या कर रहा है, एम ए टी सी एच मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो इनमें से विषम क्या है, वो विषम ही हमें बताना है कि इनमें से विषम क्या आएगा। तो देखिए हम बता सकते हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए टमाटर, प्याज, गाजर और आलू, इनमें जब तुम चेक करोगे दोस्तों तो देखिए ऑप्शन सेकंड, फोर्थ और थर्ड, ये तीनों ही क्या है दोस्तों, टोमेटो, आलू और दोस्तों क्या है, ऑनियन, प्याज।
ये तीनों ही क्या है दोस्तों, जमीन के अंदर उगते हैं। क्या उगते हैं? जमीन के अंदर उगते हैं। जबकि अब आप अंदर उगते हैं, और जबकि अब आप टमाटर पर फोकस करोगे दोस्तों, ये कहाँ लगता है? पेड़ की टहनी पर लगता है। कहाँ लगता है? जमीन के अंदर नहीं उगता है टमाटर। टमाटर जमीन के बाहर उगता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टमाटर दोस्तों जमीन के बाहर लगता है, ना कि जमीन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बताना है? दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। किसकी विभिन्न पहचानना है, विषम पहचानना है कि इनमें से विषम क्या होगा। देखिए 729 है, 343 है, 125 है, 516 है। तो देखिए बताते हैं हम इसे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इनको ऐड करके देखेंगे। 1 + 2 कितने होते हैं? 3। 3 + 5 कितने होते हैं? 8। 3 + 4 7, और 3 कितने हो गए? 10। 7 2 9 हो गए, 9 दूनी 18। इसके बाद 5 और 1 6, 6 दूनी 12। तो इसमें अगर तुम विषम देखोगे तो कोई विशेष विषम बन ही नहीं रहा है। तो फिर ये दोस्तों किस प्रकार से हो सकता है? तो देखिए, ये हो गया अपना 9 का क्यूब, ये हो गया दोस्तों 343 हो गया 7 का क्यूब, 125 हो गया दोस्तों 55 25, 125 5 का क्यूब। मगर जब आप 516 को देखोगे तो ये किसी का भी क्यूब नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? किसी का भी घन कह दो, चाहे आप क्यूब कह दो, नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या हो गया, अपना ऑटोमेटिक ही विषम हो गया। तो दोस्तों कितनी इजी क्लासें है रीजनिंग की, बस दोस्तों थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर आप दिमाग लगा के समझ जाओ तो रीजनिंग आप भी बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इनको आराम से सोल्व करो तो 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिणी दिशा में देखते हुए बैठे हैं, मतलब दोस्तों ऊपर की तरफ देखते हुए बैठे हैं। उनमें मोहन बालू राजू के बीच है। मोहन बालू और राजू के बीच है, और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट है। राजू क्या है दोस्तों? तो राजू के निकट कौन है? प्रवीण है। बिल्कुल निकट दाईं ओर परवीन है दोस्तों। कहाँ है? दाईं ओर परवीन है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। देखिए दोनों दाईं ओर है। क्या है? दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, ये हमें बताना है। तो देखिए बताते हैं हम अभी इसको। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ऊपर तो है दोस्तों उत्तर, नीचे है दोस्तों दक्षिण, इधर है दोस्तों पूर्व, और इधर है पश्चिम। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इधर तो है हमारा दायां, और इस साइड जब जाओगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा हमारा बायां। अब देखिए सभी का मुंह नीचे की तरफ है, बस हमें तो सेट ही करना है कि इसको सेट कैसे करेंगे। 3 और 1 4 और 1 5। तो अब इसको समझना आप। ये बोल रहा है कि एक पंक्ति में 5 मित्र दक्षिण दिशा की तरफ नीचे की तरफ मुंह करें। मोहन जो है दोस्तों बालू और राजू के बीच है। तो मान लीजिए मोहन यहाँ पर है। देख लिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हो गया मोहन। अब ये किसके बीच है दोस्तों? बालू और राजू के बीच में है। तो यहाँ पर दोस्तों बालू हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? राजू हो गया। अब देखिए परवीन जो है दोस्तों और राजू के बीच है, और राजू जो है दोस्तों परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो ये परवीन जो है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अपने को क्या करना है दोस्तों, इधर तो करना है राजू और इधर करना है बालू। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि राजू जो है परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो देखिए ये रही अपनी परवीन और ये रहा राजू। तो राजू क्या हो गया? परवीन के दोस्तों दाईं ओर हो गया। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। बालू जो है दोस्तों अमित जो है, ये रहा अमित। तो अमित दोस्तों इस बालू के क्या हो गया? दाईं ओर हो गया। ये रहा हमारा दायां, और ये इस साइड आ गया, तो ये भी रहा दायां। तो अब दोस्तों किस प्रकार सेट हो गया? तो देखिए अमित हो गया, फिर बालू हो गया, फिर मोहन हो गया, फिर राजू हो गया, और फिर परवीन हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि तदानुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तो सबसे दाईं ओर आपको कौन नजर आ रहा है? तो मेरे को तो सर अमित नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ना, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रीजनिंग को बहुत ही इजी वे में अगर थोड़ा थोड़ा समझ लोगे तो सोल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सबसे दाईं ओर कौन हो गया? अमित हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये क्लास अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। देखिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए।
इसमें भी हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। देखिए इसने 10 से सीधा 105 बना दिया, और दोस्तों 11 से सीधा 126 बना दिया, और दोस्तों 5 से सीधा ये क्या बनाएगा वो हमें बताना है। अब देखिए अगर तुम दोस्तों ये कर दो कि 10 है, 10 का तो स्क्वायर कर दो, प्लस दोस्तों 5 ऐड कर दो, तो कितने आ गए? तो 100 प्लस 5 कितने हो गए? तो सर 105 हो गए। 105 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों तुम 11 का स्क्वायर कर दो, प्लस दोस्तों 5 कर दो, तो कितने हो गए? तो सर 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 हो गया। प्लस दोस्तों कितने हो गए? 5 हो गए ये, तो कितने हो गए? 126 हो गए। 126 है क्या? बिल्कुल है। तो अब हम दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम कर देंगे दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस 5। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 5 दोस्तों कितने हो गए? तो सर हमारे हो गए 149। 149 ही अपना क्या हो जाएगा? इसमें अपना करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये 2 नंबर जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया है, जो अपनी जो दी हुई संख्या है उसका तो कर दिया इसने स्क्वायर, और एडिशनल रूप से दोस्तों अलग से इसने क्या कर दिया? +5 कर दिया। क्या कर दिया? +5 कर दिया। तो ये रही अपनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विषम की पहचान करें, इसमें से विषम क्या है? तो सीधा सीधा बता दूं दोस्तों, 60 एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। जबकि बाकी ये सभी 37, 51, 43 ये सब विषम संख्या है। तो दोस्तों ये तो अपना ये लीजिए करेक्ट आंसर है, निकल कर आ गया। आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल सर हमारा करेक्ट आंसर है, निकल आया। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 64 है, 16 है, 125 है, 100 है, इसमें से कौन सा विषम है? तो जब तुम आप 64 को देखोगे दोस्तों, तो ये 4 का क्यूब है। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 6 छक 36, 216 दोस्तों 6 का क्यूब है। 5 25, 125 दोस्तों 5 का क्यूब है। मगर ये दोस्तों क्यूब नहीं है, ये 10 का स्क्वायर है। इसीलिए ये जो होगा दोस्तों 100, यही क्या हो जाएगा अपना विषम हो जाएगा, जो कि हमने इजी वे में आपको बता दिया है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दबा के शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।